आइए तो क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग अभी के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 से लिया गया है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक होमोलोगस सीरीज में एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि होमो मीन्स क्या होता है। होमो मीन्स होता है सिमिलर, और लोगस मीन्स होता है सिमिलर स्पीसीज। ठीक है, वैसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिमिलरिटी हो। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ फोकस किया गया है सिमिलरिटी पर, चाहे वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी हो, जनरल फार्मूला का सिमिलरिटी हो। ठीक है, तो उस तरह की सिमिलरिटी वाले कंपाउंड्स को इसमें लिया गया होगा। आप अपने कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं इसकी स्टेटमेंट के बारे में। और एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मटेरियल दे रहा हूँ वो कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल है। अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं तो आप लिमिटेड इनसे सेलेक्टेड आंसर ही कीजिए। ठीक है, आप ये मत समझो कि पूरी की पूरी मटेरियल आपने दे देनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है? एक क्लास ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हुआ कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके कॉम्पोजिशन में जो बने हैं सेम कंपोनेंट से। ठीक है, जैसे अल्केन है, अल्केन सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए कंपोनेंट्स, बने हुए मॉलिक्यूल्स इसके अंतर्गत आएंगे। A class of similarly constituted organic compounds having same functional group, उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर अल्केन सीरीज का ले रहे हैं तो सभी मेंबर, सभी कंसेक्यूटिव मेंबर्स, माने एक रेगुलर वे में एक एक मेंबर्स को अल्केन से ही हम लें। अगर अल्कोहल से ले रहे हैं तो सभी मेंबर्स अल्कोहल के ही रहें। इमीन से ले रहे हैं तो सभी मेंबर्स इमीन से ही रहें। ये बता दूं मैं कि होमोलोगस सीरीज अल्कोहल के हो सकते हैं, ईथर के हो सकते हैं, इमीन के हो सकते हैं, इमाइड्स के हो सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के हो सकते हैं, साइनाइड्स या नाइट्रिल्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उतने कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल में नहीं जाना है, किसी एक का एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, आप उस तरह से बना सकते हो। A class of similarly constituted organic compounds having same functional group with similar functional group same होगा तो नेचुरली उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड any two successive members in a particular series differ in their chemical formula by CH2 is called homologous series. homologous series एक ही सिमिलर कंपाउंड्स का वैसा सीरीज है जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, और उनके दो रेगुलर कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और इस तरह के जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं इनके एक मेंबर को हम होमोलोग कहते हैं। और इस तरह के जिसके कारण ये प्रॉपर्टी शो होती है, the phenomenon of these properties is said to be homology. देखिए, the individual members are called homologues and the property by virtue of which organic compound form a homologous series called to be is, यहाँ बेटर होगा आप कर लो said to be। आइए मैं कर देता हूं, said to be होमोलॉजी, इसको होमोलॉजी कहेंगे।
इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, होमोलोगस सीरीज ऑफ ओपन चेन एलिफैटिक अल्कोहल्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, उसको हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो अल्कोहल को जनरल फॉर्मूला से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है CnH2n + 1 OH। CnH2n + 1 OH देखिए यहाँ, या अगर इस H को आप इसमें ऐड कर देते हो तो फॉर्मूला बन जाता है CnH2n + 2 O। ठीक है, अब इसको देखें कि कैसे आप इसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हो होमोलोगस सीरीज को। हम समझते हैं कि मेरी बातें सभी क्लियर हो रही हैं और अधिक से अधिक मटेरियल कम से कम समय में आपको दे सकूं, इसके लिए मैंने पहले से टाइप करवा के रखा है। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Structural formula, then number of carbon atoms, ठीक है। अब लास्ट में दें डिफरेंस विथ आइदर CH2 ग्रुप और by mass in atomic mass unit। ठीक है, यहां एटॉमिक मास यूनिट मास जो दिए हैं CH2 का ही आप मास निकाल लो, जितना होगा दैट विल बी द डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट जो लेते हैं, फर्स्ट आप लो फॉर्मूला हो गया CH3OH। CH3OH, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, पहले कार्बन ले लो, उसमें आप 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दो और फिर उससे OH ग्रुप को आप अटैच कर दें। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये हुए आपको 1। ठीक है, अब इसके सेकेंड मेंबर को बनाएंगे तब ना हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसके सेकेंड मेंबर को देखते हैं। सेकेंड मेंबर इज C2H5OH। it is called इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? देखिए कैसे आप बनाओगे। पहले आप 2 हाइड्रोजन को ले लो, उसमें OH ग्रुप को आप जोड़ दें। ठीक है, बाद बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, ये हो गया आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? देखिए, इसमें 1 थे और इसमें कितना हुआ? 2। ठीक है, एक तीसरे मेंबर को हम देखें, C3H7OH। ठीक है, इसमें देखिए 2 मोल जनरल फार्मूला के रूप में दिखाया गया है। आप दोनों के फॉर्म में यहां लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH4O। ठीक है, और CH3OH।
नंबर ऑफ एटम्स दिखाने के लिए। इसको क्या लिख सकते हैं, C2H6OH, C2H6H, C2H6O। लेकिन क्लैरिटी के लिए आप यही यूज करो। इसमें C3H7, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, C3H8O। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले 3 कार्बन एटम को आप बना लो, इसमें OH ग्रुप आप ऐड कर दें और सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें। ये रहा आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एक और बना लें, C4H9OH, जिसको आप लिख सकते हो C4H10O। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप 4 कार्बन एटम को बना लें, इसमें OH ग्रुप ऐड कर दें और सभी कार्बन एटम को सेटिस्फाई कर दें आप हाइड्रोजन से। काउंट करके आप देख सकते हो, जितना जनरल फॉर्मूला में दिया गया है वही आ रही है संख्या। तो इसमें कार्बन एटम की संख्या कितने हुए, 3। इसमें कार्बन एटम की संख्या कितने हुए, 4। इसमें 2। अब आप किसी भी 2 रेगुलर सक्सेसिव मेंबर के बीच आप देखो, अगर इसके बीच हम देखते हैं तो आपका डिफरेंस क्या होगा। यहां देखिए CH3OH और यहां है C2H5OH, तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन को माइनस करें तो C आ गया। हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4, यहां है 5 1 6, तो हाइड्रोजन हो गया 2। समझे। और इसी का अगर एटॉमिक मास यूनिट में हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दें बाई मास। मास में कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। सब में आप देखेंगे कि CH2 का डिफरेंस होगा और बाई मास 14 का डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों के बीच हम देखें तो यहां भी डिफरेंस देखिए, यहां 3 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन, तो डिफरेंस हो गया C। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 और इसमें हो गए 6 CH2। और मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास यूनिट में डिफरेंस ठीक वही आएगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एटॉमिक मास यूनिट में ही होगा। समझ में आ रही है बात। अगर इसको भी आप देखो तो इसका भी डिफरेंस आपने मिलेगा CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इनका चूंकि डिफरेंस, इनके देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, CnH2n+2O। ठीक है, एक ये टाइप था और CnH2n+1OH एक ये टाइप था। दोनों ही इस जनरल फॉर्मूला में n का वैल्यू आप 1 2 3 आप पुट करते जाओ तो आपको मिलेंगे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ मीथेनॉल के केस में आपका हो जाएगा n = 1, इथेनॉल के केस में हो जाएगा n = 2। ठीक है, प्रोपेनॉल के केस में हो जाएगा n = 3
और ब्यूटेनॉल के केस में इट इज ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके केस में n का वैल्यू यहां हो जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब जितने भी होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होते हैं उनके लिए एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है जिनमें n का वैल्यू डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट मेंबर्स इनके मिलते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, होमोलोग्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर with same functional groups, hence they have similar chemical properties। जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, स्ट्रक्चर आप देख लो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बट ओनली इनमें डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजिंग 1 by 1, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है स्ट्रक्चरली सिमिलर विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। सब में हम लोगों ने यहाँ देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उनके प्रॉपर्टीज डेफिनेटली सेम होंगे, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड इज डोमिनेटेड बाय, इज स्टीयर्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। किसी फंक्शनल ग्रुप में जो किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना केमिकल प्रॉपर्टीज होता है डोमिनेंटली स्टीयर्ड बाय, डोमिनेंटली माने प्रभावी ढंग से उसी फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। तो चूंकि एक होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, इसलिए सबों के केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। केवल मॉलिक्यूलर मास के चलते जो ग्रेजुअल चेंज आता है वही ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। हमने आपको पहले दिखा दिया कि अल्कोहल के केस में सेम जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 OH और CnH2n+2 O। यही जनरल फॉर्मूला सभी होमोलोग्स के साथ लागू होगा। ठीक है, इसी जनरल फार्मूला के आधार पर हम सभी होमोलोग्स के फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एनी टू होमोलोग्स डिफर इन देयर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप और बाई मास 14 एटॉमिक मास यूनिट। देखिए CH2 ग्रुप का एटॉमिक मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी हमने करके आपको दिखा दिया कि कैसे दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, और CH2 का डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एटॉमिक मास बाई मास 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब जब इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो इनको बनाने के जो कॉमन मेथड्स होते हैं वो भी नेचुरली सेम होंगे। ठीक है, तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि होमोलोग्स मींस इस सीरीज के एक इंडिविजुअल मेंबर्स को होमोलोग्स कहते हैं। होमोलोग्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल सर्टेन मेथड। एक जनरल सर्टेन मेथड से इनके इंडिविजुअल मेथड को या ऑलमोस्ट सभी को आप बना सकते हैं। तो अगर जनरल मेथड आपको मालूम है तो आपके ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स तैयार हो सकते हैं। अब देखें, यहां हमने अल्कोहल को दिखाया, अल्केन की बात कही, लेकिन इसके अलावे भी ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो होमोलोगस सीरीज शो करते हैं।
उनमें से कुछ को भी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए, some other classes of organic compounds like alkenes, alkynes, aldehydes, ketone, ether, monocarboxylic acid, amines, amides, ester, nitriles or cyanides are also homologous properties। इनमें भी होमोलोगस प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। हम समझते हैं कि इन सबों का फॉर्मूला आपने मालूम होगा। ठीक है, तो ये सभी को आप ध्यान से पढ़ते रहें, बने रहें मेरे साथ और रेगुलर स्टडी में करते रहें, बिकॉज ये समझ के चलो कि स्टडी ही, सेल्फ स्टडी ही आपकी अपनी स्टडी, आपकी कंटिन्यूटी, सिंसियरिटी ही आपको काम देगी। आप चाहे आईआईटी करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर रखो ताकि हम आगे आपको और अच्छा मटेरियल दे सकें। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स।